जय हिंद। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। आज है 28 सितंबर 2024 और आज के प्रमुख सैनिक समाचार जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहली खबर है कि 10 लाख की मदद को बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अब सैनिकों के माता पिता को भी दिया जाएगा 10,000 रुपये का अनुदान। और ये जो खबर निकल के आ रही है मध्य प्रदेश से निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश के सैनिकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आई है। मध्य प्रदेश राज्य सैनिक बोर्ड की 20वीं बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और कई चीज़ों में बदलाव हुआ। इस बैठक में फैसला लिया गया कि दिव्यांग सैनिकों को 10 लाख रुपए के बजाय 1 करोड़ तक की आर्थिक मदद मध्य प्रदेश सरकार देगी। सरकार आर्थिक मदद दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर तय करेगी। इसके अलावा सैनिकों के माता पिता को दिए जाने वाले अनुदान को 5,000 रुपये से बढ़ा करके 10,000 रुपये कर लिया जाएगा। भारतीय सेना में शामिल होने वाले मध्य प्रदेश की बेटियों के माता पिता को राज्य सरकार सालाना 20,000 रुपये सम्मान निधि के रूप में देगी। यह राशि पहले 10,000 रुपये हुआ करती थी। शहीद दिव्यांग सैनिक की बेटी या बहन के विवाह के वक्त सरकार की ओर से 10,000 की जगह 51,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा और ये सभी मध्य प्रदेश के जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं या सैनिक हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। नेक्स्ट खबर है कि अग्निवीरों के लिए खुशखबरी। नौकरी में 15% आरक्षण देगी ब्रह्मोस एरोस्पेस। ब्रह्मोस एरोस्पेस इंडिया और रसिया का एक जॉइंट वेंचर है। अग्निवीरों को लेकर के देश भर में एक तरफ जहां सियासी वार पलटवार होते हैं, दूसरी ओर अग्निवीरों के लिए लगातार सहूलियतों के ऐलान भी किए जा रहे हैं। वहीं अब इसके लिए एक ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसने 15% आरक्षण का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, कंपनी ने नियमित कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर अग्निवीरों को आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती के प्रावधान का भी ऐलान किया है। इसके संबंध में ट्वीट देख सकते हैं, एनी के द्वारा ट्वीट किया गया है और एनी के मुताबिक कंपनी ने एक बयान में यह बताया है कि एक ऐतिहासिक नीति के पहल के तहत ब्रह्मोस ने भारत में अपने वर्क प्लेस में कम से कम 15% तकनीकी और सामान्य प्रशासन रिक्तियों और 50% सुरक्षा और प्रशासनिक रिक्तियों को अग्निवीरों के लिए आरक्षित करने का संकल्प लिया है। नीति में तकनीकी भूमिकाओं के लिए उनके अनुभव और योग्यता के आधार पर भी कम से कम 15% संविदात्मक रिक्तियों के लिए अग्निवीरों को काम पर रखने का प्रावधान भी है। अगली खबर, देश में अव्वल रहा उत्तराखंड का घोड़ाखाल सैनिक स्कूल, 60 कैडेट्स ने क्लियर किया एनडीए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इससे संबंधित यहाँ पे बताया गया है कि सैनिक स्कूल घोड़ाखाल का प्राथमिक उद्देश्य छात्रों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय नौसेना अकादमी में प्रवेश के लिए शैक्षणिक, मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना है। प्रधानाचार्य ग्रुप कैप्टन विजय सिंह डंगवाल ने बताया कि यह स्कूल भारतीय सशस्त्र बलों के भावी नेताओं को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं, शुक्रवार को घोषित परिणाम के अनुसार सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के छात्रों ने वर्तमान बैच के 28 और पिछले बैच के 32 कैडेट्स समेत कुल 60 कैडेट्स ने यूपीएससी एनडीए लिखित परीक्षा पास की है। अग्निवीरों के लिए एक और बड़ी अच्छी खबर है कि हरियाणा के अग्निवीरों को पेंशन वाली नौकरी मिलेगी। और यहाँ जो वक्तव्य दिया है देश के जो गृह मंत्री हैं उनके द्वारा दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में एक रैली को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने शुक्रवार को 27 सितंबर को रेवाड़ी की चुनावी रैली में कहा कि सेना में भर्ती होने वाले हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी देगी यदि भाजपा की सरकार वहां पे बनती है। आपको पता होगा कि अग्निवीरों की भर्ती के लिए बनाई गई अग्निपथ योजना में 4 साल के बाद सिर्फ 25% जवानों को सेना में पूर्णकालिक भर्ती का प्रावधान है। 4 साल में रिटायर होने वाले जवानों को अलग अलग राज्यों में नौकरी दिए जाने की चर्चा है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री ने 100% अग्निवीरों को पेंशन देने वाली नौकरी का ऐलान किया है यदि उनकी सरकार हरियाणा में बनती है। अगली खबर है कि सैनिक रामस्वरूप कस्बा की संदिग्ध मौत का मामला, रक्षा मंत्री से की हनुमान बेनीवाल ने यह मांग। आपको पता होगा सैनिक रामस्वरूप कस्बा जो कि नंदगांव में पोस्टिंग थी और उनकी संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हो गई थी। उनके शव को घर भेज दिया गया बिना गार्ड ऑफ ऑर्डर के। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने बीकानेर के पांचू सैनिक रामस्वरूप कस्बा की मौत की जांच की मांग की है। रामस्वरूप कस्बा की ड्यूटी के दौरान संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हो गई थी। वे श्रीनगर के अनंतनाग में भारतीय सेना के 75 आर्मर रेजिमेंट के जवान थे। हनुमान बेनीवाल ने इस बारे में रक्षा मंत्री को ट्विटर के जरिए अपनी मांग भेजी।
जिसमें उन्होंने कहा कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद ही सैनिक के सही कारणों का पता चलेगा। साथ ही बीकानेर के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के बिना जांच के ही इसे आत्महत्या बताने पर बेनीवाल ने सवाल खड़े किए और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में हनुमान बेनीवाल ने लिखा कि परिवार और स्थानीय लोगों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस मामले में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के खिलाफ भी उन्होंने कार्रवाई की अपील की। बेनीवाल की मांगों में परिजनों की सहमति से सैनिक का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार और सभी परिलाभ दिलाए जाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में परिजन यदि मामले में मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं तो तत्काल बीकानेर जिले में एक पृथक से मुकदमा भी दर्ज करवाया जाए। मेरी संवेदना शहीद सैनिक रामस्वरूप जी की जो परिवार है उनके साथ है। खबर राजस्थान से निकल के आ रही है कि पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं और आश्रितों से संबंधित निर्णयों पर संवेदनशीलता रखते हुए समयबद्ध समुचित कार्रवाई हो। राज्यपाल जो कि राजस्थान के हैं उनके द्वारा यहाँ वक्तव्य दिया गया है। साथ में कुछ पूर्व सैनिकों को यहाँ पे छूट भी दी गई है। जयपुर से खबर है कि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सशस्त्र सेनाओं में सेवारत एवं सेवानिवृत्त सैनिकों के राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अतिथि गृहों में ठहरने पर 25% छूट का प्रावधान किए जाने पर सैद्धांतिक सहमति जताई है। इस संबंध में प्रस्ताव बना करके राज्य सरकार को भेजा जाएगा। राज्यपाल ने सैनिक कल्याण के लिए निर्धारित फंड का समुचित उपयोग करने पर जोर दिया। उन्होंने इसके साथ ही पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं और आश्रितों से संबंधित केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और निर्णयों पर संवेदनशीलता रखते हुए समयबद्ध समुचित कार्रवाई किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सैनिक बॉर्डर पर कड़ी धूप, अधिकतम तापमान और सर्द मौसम में भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमेशा सेवारत रहते हैं। उनके कारण ही हम घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। उनके प्रति हमें अधिक संवेदनशीलता होकर के उनके लिए कार्य किए जाने की प्रतिबद्धता हमारे अंदर होनी चाहिए। अगली खबर पूर्व सैनिकों के लिए OROP 3 के अंतर्गत जो एरियर है वहाँ मिलना शुरू हो गया है। काफ़ी पूर्व सैनिकों को मिल चुका है और काफ़ी को अभी नहीं मिला है। उम्मीद है कि जल्दी मिल जाएगा। इसके संबंध में यहाँ अपडेट आप देख पा रहे होंगे। डियर कस्टमर, thank you for banking with State Bank of India. Your account has been credited to NEFT received as per the details given below 26/9/2024 को, और ये भेजा गया है प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट के द्वारा। तो इस तरह से काफ़ी पूर्व सैनिकों को 5,000, 5,500, 6,000 तक भी अमाउंट मिला है। और जिनको नहीं मिला है या जिनका जो भी बनता है, उम्मीद है कि वहाँ जल्दी आपको जो इस महीने की सैलरी है उससे पहले आपके अकाउंट में आ जाएगा। नेक्स्ट खबर है कि सैनिकों के लिए टोल फ्री हेल्प नंबर जारी, और ये टोल फ्री हेल्प नंबर जो है 155306 है, यहाँ जारी किया गया है। जो सेना के जवान होते हैं जब वहाँ छुट्टी में आते हैं तो उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है, कहीं टोल प्लाजा पर या कहीं पर इस तरह के व्यवहार के कारण सेना ने यह नंबर जारी किया गया। साथ में पूर्व सैनिक भी इस नंबर का फ़ायदा उठा सकते हैं 155306। जैसे ही इस नंबर को आप कॉल करेंगे, वहाँ की जो सबसे नज़दीक CMP है उसके द्वारा आपको कुछ न कुछ मदद की जाएगी। नेक्स्ट अपडेट है कि पूर्व सैनिकों के लिए NCC के द्वारा कॉन्टैक्ट बेस पर वैकेंसीज निकाली गई है। 350 के करीब वैकेंसीज हैं और इससे संबंधित वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पूर्व सैनिक अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग स्टेटों की वैकेंसीज हैं, तो जानने के लिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जय हिंद।